बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव एजुकेशन। वर्ड कंपैरेटिव कंपेयर से निकल कर आया है, जिसका मतलब है मुवाजना करना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में इस तरह से मुवाजना करना कि किसी एक चीज़ में खूबियाँ या फिर खामियाँ तलाश की जाएं। ये आ गया कंपैरेटिव का मतलब। इसी तरह एजुकेशन का मतलब है तालीम, और कंपैरेटिव एजुकेशन क्या हुई? कंपैरेटिव एजुकेशन का मतलब ये बना कि मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मुख्तलिफ निज़ाम तालीम को आपस में इस तरह से कंपेयर किया जाए कि किसी एक सिस्टम में खूबियाँ और खामियाँ तलाश की जाएं। ये आ गई कंपैरेटिव एजुकेशन का मतलब आ गया। अब इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देखते हैं। Comparative education is a discipline in the social sciences that involves the analysis and comparison of education system of different countries. मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तालीमी निज़ाम है। हमारे मुल्क में भी एक तालीमी सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, करिकुलम है, और ये तमाम चीज़ें सेम होने के बावजूद बहुत सारे मुल्क तालीमी निज़ाम में आगे जा रहे हैं और बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो तालीमी निज़ाम में बहुत पीछे हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी वजूहात क्या हैं? और जब दूसरे मुल्कों के तालीमी निज़ाम से अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम को कंपेयर किया जाता है तो वो उसको कहा जाता है कंपैरेटिव एजुकेशन। आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो वो यूँ है कि कंपैरेटिव एजुकेशन में हमारे निज़ाम तालीम की वजह से पैदा होने वाले असरात, हमारे माशरे के ऊपर पैदा होने वाले असरात को दूसरे मुल्कों के निज़ाम तालीम से, उनके माशरे से कंपेयर किया जाता है, फिर जायज़ा लिया जाता है। अब इस वक्त जो सबसे अच्छा निज़ाम तालीम है वो फ़िनलैंड का है। फ़िनलैंड क्यों आगे जा रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं? इन वजूहात का मताला भी कंपैरेटिव एजुकेशन में मिलता है। यहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया है, सोशल साइंसेस। यानी सोशल साइंसेस क्या है? सोशल साइंसेस यानी वो उलूम जो हमारे माशरे के लोगों के मुतल्लिक हो, उनका रहन सहन, उनका रस्म और रिवाज, उनकी सियासी समाजी ज़िंदगी, जिसका फ़र्द वाहिद पर क्या असर पड़ता है, जिसका माशरे पर क्या असर पड़ता है, जिसका मुल्की तरक्की पर क्या असर पड़ता है, इन तमाम चीज़ों का मुताला भी कंपैरेटिव एजुकेशन में ही मिलता है। हमने एक और बात कही, असरात और वजूहात, यानी कॉज एंड इफेक्ट, यानी असरात और वजूहात। याद रहे कि कंपैरेटिव एजुकेशन में हम सिर्फ निज़ाम तालीम को ही कंपेयर नहीं करते, बल्कि निज़ाम तालीम की वजह से पैदा होने वाले असरात को कंपेयर किया जाता है। मसलन हम कहते हैं कि जापानी कौम नज़्म व ज़ब्त में बहुत आगे चली गई, और उसकी क्या वजूहात हैं, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से जापानी कौम का नज़्म व ज़ब्त बहुत अच्छा हो गया। इसके पीछे भी उनका तालीमी निज़ाम है, और जिसकी वजह से, जिसके असरात की वजह से उनका तालीमी निज़ाम, उनका नज़्म व ज़ब्त बहुत बेहतर हो गया। इसके बाद सोसाइटी है। सोसाइटी, अच्छा, फिनलैंड के तालीमी निज़ाम को इसलिए सबसे बेहतर करार दिया गया है कि वहाँ के माशरे की अखलाकियात, वहाँ जराइम का ना होना, वहाँ एक तहजीब याफ्ता कौम बनना, एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम के असरात हैं। इसलिए फ़िनलैंड को का निज़ाम तालीम जो है उसको बेहतरीन तालीमी निज़ाम करार दिया गया है। इसके ये तो हो गया तालीमी कंपैरेटिव एजुकेशन की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम देख लेते हैं कि इसके मकासद क्या है कंपैरेटिव एजुकेशन के। पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। कंपैरेटिव एजुकेशन के चार बड़े मकासद हैं। इस तरह तो बेशुमार मकासद हैं। पहला जो है टू डिस्क्राइब द एजुकेशन सिस्टम, प्रोसेस एंड आउटकम्स। किसी भी मुल्क के तालीमी निज़ाम को बयान करना, उसके प्रोसेस को बयान करना, उसके नताइज को बयान करना और उसके असरात को बयान करना कंपैरेटिव एजुकेशन का मकसद है। इसी तरह नंबर 2 है टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। दूसरा मकसद तालीमी इदारों की, अपने तालीमी इदारों की मदद करना। मदद कैसे की जाए कि जो फॉरवर्ड कंट्रीज़ हैं, जिन मुल्कों का निज़ाम तालीम बेहतर है, उनको फॉलो करना,
اپنے تعلیمی اداروں کی کو سہولیات دی جائیں. کیسے دی جائیں؟ سائنس لیب، لیبارٹریز، اس طرح کی چیزیں ان کو مہیا کی جائیں. اس کے بعد جو تیسرا بڑا مقصد ہے وہ ہے ٹو ہائی لائٹ دا ریلیشن شپ بٹوین ایجوکیشن اینڈ سوسائٹی. تعلیم کا اور معاشرے کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو واضح کیا جائے. اس کے بعد نمبر 4 ہے ٹو انالائز دا ویلیو اسٹیٹس آف ایجوکیشن. تعلیم کا جو واضح مقام ہے اس کو بیان کرنا. کمپیریٹیو ایجوکیشن کی شارٹ سی ویڈیو تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.